हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हुसैन है एंड आई एम एन ऑटोप्सी सर्जन बाय प्रोफेशन। तो लगभग मेरा पीजी बैच है 2020 और अभी 2025 चल रहा है। तो लगभग 5 साल हो गए ऑटोप्सी करते हुए। पोस्टमार्टम भी एक अलग ही एक टॉपिक है, उसमें जितनी वीडियोस या जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाए सारी कम। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ पोस्टमार्टम रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्टमार्टम कुछ भी चीज़ होती है तो उसकी एक हिस्ट्री होती है। सबसे पहले वो चीज़ कैसे और वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई। एक और चीज़ है, अप टू 1966 जो पैथोलॉजी था उसी के साथ ही फोरेंसिक मर्ज रहता था कि वहाँ पे अलग एमडी पैथोलॉजी नहीं चलता था, एमडी फोरेंसिक नहीं था। अप टू 1966 में क्या होता है कि एमडी पैथोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच डिक्लेयर कर दी जाती है। तभी तक अब तक एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन भी नहीं था, जस्ट ओनली एमडी पैथोलॉजी चल रही थी इंडिया में। 1971 में क्या होता है कि एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन एग्जिस्टेंस में आता है और उसके बाद से दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती है, एमडी पैथोलॉजी एंड एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन फॉरेंसिक मेडिसिन देन यू नीड टू डू समथिंग इन पैथोलॉजी ऑल्सो लाइक एमडी डिग्री। जैसे इंडिया में है कि एमबीबीएस किया, पीजी कर लिया, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन। अब ये जो डिग्री हमारी सोलली इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर आपको फॉरेंसिक मेडिसिन में कुछ नाम करना है तो पैथोलॉजी ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको फिर एमडी पैथोलॉजी भी करनी पड़ेगी, देन यू विल बी कॉल्ड एज फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। बात करें तो सबसे पहला पोस्टमार्टम जो इंडिया में हुआ, पहला पोस्टमार्टम जो इंडिया में हुआ था वो हुआ था 1693 में। एडवर्ड बकले इन्होंने किया था और ये जो हुआ था ये कैलकटा में हुआ था, जो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी में आता था, जिसको आज हम कोलकाता भी बोलते हैं। अभी केस क्या था एक्चुअली, एक लिटरेचर जो कहता है कि या तो वो कोई एक यूरोपियन सिटीज़न थे वहाँ पे या कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कोई वर्कर थे। अब जो उनकी डेथ हुई थी कुछ ऐसे सस्पिशियस कंडीशंस में हुई थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या। एंड दिस इज़ रियल पार्ट ऑफ डूइंग पोस्टमार्टम्स कि वहाँ पे कुछ लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि पॉइजनिंग का केस है, कुछ कह रहे थे नेचुरल है। तो जब पीएम हुआ तो जाके फिर पता लगे कि एक्चुअल में केस क्या था। तो यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1693 जो इंडिया में पहला पोस्टमार्टम हुआ। उससे पहले पोस्टमार्टम्स नहीं होते थे क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते थे बॉडी को लेके कि जैसे है वैसे ही जाने दो, उसका क्रीमेशन उसी हिसाब से होता था। तो उसके बाद 19th सेंचुरी में आते आते इंडिया में काफ़ी चीज़ें सुधरी, फिर पीएम होने लगे। अब एक्चुअल में पॉइंट ये है कि पोस्टमार्टम्स जो है, जो ऐसी चीज़ है वो होता क्यों है, वाई डू वी डू पोस्टमार्टम्स। ठीक है, तो इसमें अगर स्टार्टिंग से थोड़ी सी बात करें तो एक टर्म होता है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट इज़ लीगल इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ इन केसेस ऑफ सडन, सस्पिशियस एंड अननेचुरल डेथ्स। अब सडन डेथ्स क्या होती है कि ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई है, जिसको हम वैसे अपने फॉरेंसिक टर्म से ब्रॉड डेड वाले केसेस कहते हैं। जो मेडिकल फील्ड में सडन डेथ बोलता है कि लाइक द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड दे लीड्स टू डेथ विद इन 24 आवर्स। अब इसमें लाइक स्टेटस अस्थमेटिकस होता है, अस्थमा का एक बहुत ही एक्सट्रीम वेरिएंट होता है विच लीड टू डेथ। एपिलेप्टिकस होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, इसमें ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है। तो फिर पता करना ज़रूरी होता है कि एकदम से हुआ क्या। बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि ये चीज़ हुई क्यों है। सस्पिशियस डेथ्स, इसका एक एग्जांपल लें कि लाइक 4 लोग, जो मुझे चीज़ समझ में आती है, 4 लोग पार्टी करने गए, घर पे भी पता था कि चारों एक साथ हैं और उसमें एक इंसान एक्सपायर कर जाता है। अब तीनों जो होते हैं वहाँ पे साथ में फ्रेंड्स, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। अब जो डिज़ीज़ के घर वाले हैं फिर वो थोड़ा शक करते कि हुआ क्या, तो दे वांट टू नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ एक्चुअली। तो यहाँ पे रोल आता है ऑटोप्सी सर्जन का।
वैसे तो कहते हैं कि डॉक्टर वो होता है जो ट्रीटमेंट करता है, आई टू एग्री, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिकल फील्ड को लोग के साथ जोड़ती है, डेट इज़ मेडिको लीगल कंसेप्ट। सस्पिशियस चीज़ भी वही हो गया, एग्जांपल में मैंने बताया, लाइक जैसे कि फॉल फ्रॉम हाइट का केस है, छत से कोई गिरा, बट जो इंजरीज उसकी बॉडी पे दिख रही है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो फॉल फ्रॉम हाइट वाली है, वो होमिसाइडल वाली इंजरीज ज़्यादा लग रही है। तो किसी भी चीज़ का जो भी शक हो जाए, सस्पिशन हो जाए, लाइक कोई कहता है कि इसको तो पॉइजन दिया था, अब उसके एक्सटर्नल फीचर्स नहीं है, वो ऑटोप्सी में जाके पता लगेगा। एंड अननेचुरल डेथ्स, थर्ड कंपोनेंट। अब नेचुरल्स को हटा दो तो सारे अननेचुरल होते हैं, जिसमें आपके सुसाइडल होते हैं, जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं, होमिसाइडल होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं, रेलवे ट्रैक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम्स इनमें कराया जाता है। अब ये प्रोसीजर जो है ये होता क्यों है, ये कैसे स्टार्ट होता है? अभी इंक्वेस्ट हमने पता है कि इंक्वेस्ट क्या चीज़ है। अब जो इंडिया में फॉलो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया, वन इज़ पुलिस इंक्वेस्ट, अदर वन इज़ मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। अब इनकी भी कैटेगरीज हैं, पुलिस इंक्वेस्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं, मजिस्ट्रेट वाले इंक्वेस्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं। मजिस्ट्रेट में मेनली हमारा डाउरी डेथ वाले आते हैं। जैसे सस्पिशन वाले केस में बता रहा था कि शादी के 2 साल हुए हैं एंड वहाँ पे बर्न की हिस्ट्री है, उसको लेके गए लड़की को हॉस्पिटल, वहाँ पे कह रहे हैं कि इसको एक्सीडेंटल बर्न है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हजम करने में मुश्किल होती है, तो यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल आता है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो यही चीज़ें, कुछ मिथ्स भी होती है फॉरेंसिक ऑटोप्सी रिलेटेड, कि इसमें ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, बॉडी डिसफिगर कर देते हैं। बहुत सारी लोग आज भी पेरीफ्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी बूढ़ी अम्माएँ होंगी, बाबाएँ होंगे, सारे ही बोलते हैं कि यहाँ तो ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, सामान निकाल लेते हैं बॉडी से। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि विसरा प्रिजर्वेशन, कि सारी ऑटोप्सी जो हम लोग करते हैं वो ऐसा नहीं है कि ग्रोसली विजिबल होगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, उसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब बना होता है। तो वहाँ पे हम लोग विसरा प्रिजर्व करते हैं, वो कुछ पार्ट्स ऑर्गन्स के होते हैं, वो वहाँ पे जाता है, एनालाइज होता है मशीन्स के थ्रू, फिर वहाँ से, और वो भी थोड़े पीस होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पूरे ऑर्गन्स ही हमने भेज दिए। तो उस चीज़ के लिए काम है। इसको लोग थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ऑर्गन्स ले लिए, ये चीज़ है। जो कॉमनली चीज़ जो हम लोग अपने हॉस्पिटल में देखते थे जीटीबी में, वो कॉर्निया था, कॉर्निया रिट्रीव करते थे वहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से, फिर वो एम्स जाता था। तो मैक्सिमम हम लोगों ने जो देखा वो वहाँ पे वही था। तो यही कुछ चीज़ें हैं। धीरे धीरे जैसी भी चीज़, मैं चाहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस हो फॉरेंसिक रिलेटेड। हमारी फॉरेंसिक जो फैकल्टी है आज के टाइम में बहुत स्कार्सिटी है उसकी, बहुत कम लोग हैं। कम लोग इसलिए कि लोगों को पता नहीं है व्हाट इज़ दिस फील्ड ऑल अबाउट, फॉरेंसिक मेडिसिन। क्योंकि जब मैंने अपना पीजी उठाया था तब मुझे भी आइडिया नहीं था कि, क्योंकि कोई समझाता ही नहीं है कि फॉरेंसिक है क्या। बस सबको ये लगता है पोस्टमार्टम है, चीरा फाड़ी है, कट लगाते हैं, ये चीज़ है, कुछ नहीं होता। बट देखा जाए तो टू नो द कॉज ऑफ डेथ इन एनी बॉडी, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। अब जैसे कोई अगर बिना इंटरेस्ट लिए कोई काम करता है तो सारी फील्ड में पॉसिबल है वो, वाई इन फॉरेंसिक मेडिसिन ओनली। तो वही चीज़ें। अब पॉइंट ये कि इतने पोस्टमार्टम्स करने के बाद फिर पता भी लगता है वैल्यू ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी क्या है और जीना कैसे है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा जितनी भी चीज़ें थोड़ी अवेयरनेस के लिए थोड़े थोड़े से टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, कि फॉरेंसिक, पोस्टमार्टम रिलेटेड एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी लगेगा यूज़फुल है जो मैं शेयर करूँ, और कुछ लोगों को कुछ उससे कुछ चीज़ समझ में आए। बस अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।